ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि अधिकतर मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो और ये भी हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस ना भी करे, राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आ गए हैं, पहले इनको देखते हैं। ओके, ईगो, 5 of sword, strength, the lovers, the high priestess, lovely। कुछ और भी कार्ड्स लेना है। थैंक यू सो मच। ओके, ये आना चाहता है। Knight of Wands, the Empress, Eight of Wands, lovely, the Dreamer यानी the Fool, and last card, Queen of Wands, lovely। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप किसी चक्रव्यूह में ना फंस चुके हो। आपके जीवन में परिस्थिति कुछ ऐसी हो रखी है जो कि आप नहीं चाहते, यानी आप कुछ और चाहते हो अपने जीवन से और आपका जीवन आपको कुछ और ही दे रहा है और जाने अनजाने आप उसमें बुरी तरह से उलझ कर रह गए हो। उस चक्रव्यूह में फंस चुके हो, ट्रैप्ड फील करते हो, बेबस, लाचार, राइट। आपने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा तो मेरी लाइफ सही हो जाएगी, वैसा करूंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, और यही सोचकर फ्रेंड्स आपने खुद को किसी और उलझन में डाल दिया। यानी कि एक परिस्थिति को सही करने के लिए दूसरी उलझन और बढ़ा ली और आपको लगा था कि शायद इससे आपको खुशी मिलेगी, कुछ राहत मिलेगी, कुछ पल के लिए ही सही, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। और यही सोचकर फ्रेंड्स आपने अपने लाइफ में कुछ और उलझने बढ़ा ली, लेकिन आप और उलझते जा रहे हो, राइट। आपने शायद खुद को किसी के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड कर लिया है, ये फिर कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति हो सकती है। आपको लगता कि ये चीज़ मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगी, मेरी मदद करेगी, लेकिन अब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप निकलना तो दूर बल्कि और अंदर ज़्यादा फंस चुके हो, राइट। फ्रेंड्स, आप खुद की मुक्ति चाहते हो, उस बंधन से खुद को छुड़ाना चाहते हो, आजाद कराना चाहते हो, पर आप में शायद और हिम्मत नहीं बची है। आपको लगता है साल बदल रहा है,
नया साल, नया दिन आ रहा है, पर आपका जीवन वो नहीं बदल रहा, वो बद से बदतर हो रहा है। सुधरने का तो कोई नामो निशान नहीं मिल रहा आपको, है ना? फ्रेंड्स, जस्ट चीयर अप। यस, इस साल आपको न्याय मिलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपके हिस्से की खुशी भी आपको मिलेगी। यस, आपको मन में यही होता है ना कि मैं तो बदलने की पूरी कोशिश करती हूं, पर मेरे आसपास का वातावरण, लोग, परिस्थिति मुझे बदलने ही नहीं देते, मेरी कोशिश कामयाब ही नहीं होने देते, मेरी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को, लोगों को जिम्मेदार मानते हो, है ना? फ्रेंड्स, आपको यदि अपना जीवन बदलना है तो खुद की सोच बदलनी है, खुद की ताकत को पहचानना है कि मेरा जीवन सिर्फ मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है, और बाहर की वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति मेरे जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी अपनी पावर आपने जो दूसरों को दे रखी है ना, वो इस साल आप वापस ले रहे हो। अब आप खुद के फैसले खुद लेना शुरू कर रहे हो। यस, इस साल आपको फ्रेंड्स अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथों में लेने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब आपके अंदर ना आत्मविश्वास जाग चुका है। आप जान चुके हो कि मैं ईश्वर की प्यारी संतान हूं और मुझे भी अपने जीवन में अपने हिसाब से जीने का और खुश रहने का पूरा हक है। यानी फ्रेंड्स, आपने इस साल खुद को ना पूरी तरह से अपने मालिक को सरेंडर कर दिया है। आप कर दोगे। आप में से कुछ लोग अब भी इस उधेड़ बुन में हैं, लेकिन आप कर दोगे। आई एम 100% श्योर। और आपको जो अपना मन कहता है ना, अब आप वही करोगे, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि आपका मन जो आपसे कहता है ना, वो ईश्वर खुद आपसे कह रहे हैं। और आप ईश्वर की प्यारी संतान, क्या ईश्वर की बात कभी टाल सकते हो? कभी नहीं। तो बस तैयार हो जाओ अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए जो आप वास्तव में जीना चाहते हो। इस साल आपके साथ बहुत जल्द, समझिए 2-4 महीनों में ही ना, न्याय हो जाएगा। आपकी अपनी अपनी परिस्थितियों अनुसार जहां आपको लगता है ना कि आपके साथ अन्याय हुआ है, वो सही होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अब आपके अंदर ये जोश आ चुका है। हाँ ठीक है, कुछ लोगों में अब भी थोड़ी सी कमी है, लेकिन अपने ऊपर आप जो काम कर रहे हो उसे करना जारी रखोगे ना, तो आपका जोश और बढ़ जाएगा और आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते रहोगे। अब आप डरने वाले नहीं हो, क्योंकि फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि ईश्वर मेरे साथ है। और फ्रेंड्स, इस लेडी को आप देख रहे हो कैसे शेर के ऊपर ये हाथ रखकर खड़ी है। अब इसके मन में डर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अब इसको एक पालतू जानवर बना लिया है। हम इस शेर से, ये हमारे अंदर का डर है, ये हमको तब तक डरा सकता है जब तक हम इसको वो शक्ति देते हैं कि भाई आप मेरे से भी बलवान हो। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही अपने मन के डर को हम अपने काबू में ले आते हैं ना, तो वो डर हमारा खत्म हो जाता है। जिस भी परिस्थिति का आपको डर है ना, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार, आपके अपने जीवन के अनुसार, तो अब आप उस पर पूरा कंट्रोल लेने वाले हो कि भाई मेरे ईश्वर मेरे साथ है। और जब ये मन में भरोसा आता है ना फ्रेंड्स, तो आपको फिर सब कुछ आसान लगता है। अब आप रिस्क भी उठाने के लिए तैयार हो जाते हो कि भाई ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मुझे बदलाव तो लाना ही है। यस, और ये बदलाव आएगा।
क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके अंदर ये जो जोश आ रहा है ना, वही आपका जीवन बदल देगा पूरी तरह से। जिस जोश की आप में कमी थी ना, वही जोश आपको बनाए रखना है। आपके अंदर जो महसूस कर रहे हो ना, उसे हमेशा हर हाल में फ्रेंड्स बनाए रखना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। Strengthening bonds, yes. Embrace, lovely. Observe, okay. Release, yes. अपने अंदर की फ्रेंड्स तमाम जो नेगेटिव सोच बिलीव्स है ना, उसको आप रिलीज कर दो। डेडिकेटेड एफर्ट, यस, ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मूविंग ऑन, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, रीडिंग की शुरुआत में मैंने आपसे कहा ना कि इस साल आपके साथ न्याय होकर ही रहेगा। ये कार्ड्स भी यहां यही कह रहे हैं, लिख लो। साल के अंत तक आपका जीवन फ्रेंड्स पूरी तरह से ना बदल गया होगा। आप उस चक्रव्यूह से निकल आओगे। यस, लोग आपको देखकर कहेंगे कि भाई क्या कर लिया है इन्होंने तो अपनी काया ही पलट दी। यस, आपका फ्रेंड्स पुनर्जन्म होगा इस साल। आपने मान लिया था ना कि मैं तो उस चीज वस्तु व्यक्ति से कभी खुद को आजाद करा ही नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन कभी बदलेगा ही नहीं, तो बिल्कुल बदल रहा है। यस फ्रेंड्स, ये जो तीनों कार्ड है ना, ये मेजर अरकाना का द वर्ल्ड की एनर्जी दर्शाता है। ये है हैंग्ड मैन और ये है डेथ। यानी आप अपने अंदर कुछ ऐसी आपकी जो मान्यता है, बिलीफ है ना, उसको खत्म करोगे। आपने जो अब तक मान लिया था ना कि मेरा तो जीवन यही रहेगा, मुझे तो कभी खुशियां मिलेगी ही नहीं, तो ये अपनी सोच को आप अब बदल रहे हो। और यही बदलाव जो आपकी सोच में आ रहा है ना, वही आपका जीवन बदलेगा। यस, आप फ्रेंड्स अब दूसरों को ना ऑब्जर्व करोगे, लोगों को समझोगे कि कौन क्या है और किस तरह से मुझे किसके साथ कैसी बातें करनी है, और फिर आप कुछ एक्शन लोगे। राइट? यानी आप अपना काम करने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ बदलोगे। आप जो लोग जैसे हैं ना, उसी तरह से आप उनके साथ पेश आने वाले हो। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, आप पहले क्या था, आप अपने हिसाब से आप सब कुछ करते थे और सामने वाले आपको गलत समझते, गलत फहमियां और बढ़ती। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप अपनी ताकत को पहचान रहे हो, आप अपनी ताकत को और मजबूत कर रहे हो। कुछ कमजोरियां हैं आप में फ्रेंड्स, हम सब में कोई ना कोई कमजोरी होती ही है। हमारे अंदर पॉजिटिव बातें हैं तो नेगेटिव भी है। हाँ, ये जरूर है, हर व्यक्ति में परसेंटेज अलग अलग रहता है, लेकिन दुनिया में फ्रेंड्स ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई बुराई नहीं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरी होती ही है, और अब आप अपनी कमजोरी को समझते हुए उस कमजोरी को ना ताकत बना रहे हो। मैंने कहा ना, अब आप शेर को काबू करना सीख चुके हो। अब आप अपनी कमजोरी को ना एक अपनी ताकत बनाओगे कि नहीं, मुझे अब खुद को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, मैं खुद कर सकता हूं, खुद कर सकती हूं। और अपनी कमजोरी को भी ना गले लगाओगे। पहले क्या था फ्रेंड्स, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते कि भाई मुझ में वो बात नहीं जो दूसरों में है,
मैं दूसरों से अच्छा नहीं, वो अच्छे हैं। लेकिन अब आप जब खुद की कमजोरी को भी गले लगाओगे ना, तो आपको रास्ते भी मिलेंगे कि कैसे अपनी कमजोरी को ताकत बनाना है। आप अपना नजरिया बदल रहे हो। यस। और जैसे ही फ्रेंड्स अपना नजरिया बदलने में आप कामयाब हो जाओगे ना, अपने अंदर की जो बिलीफ्स है ना आपके लिए, खुद के लिए, खुद के जीवन के लिए, लोगों के लिए, वो बदल दोगे। मन में जो कड़वाहट है ना दूसरों के प्रति कि उनकी वजह से ये हुआ, उन्होंने मेरे जीवन को ऐसा बनाया, उसे रिलीज कर दोगे। क्योंकि अब आप समझ चुके हो कि जब तक अपने अंदर मैं किसी के भी प्रति गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ाहट रखती हूं, मुझे वही मिलता रहेगा। मेरी ग्रोथ कभी हो ही नहीं सकती। और आप अपने अंदर दूसरों के प्रति गुस्सा पाल करना उनको ताकतवर बना देते हो और खुद कमजोर। लेकिन आप और नहीं फ्रेंड्स, यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि यदि आपके साथ न्याय करवाना है ना, कि ईश्वर आपके साथ न्याय करे, तो आपको खुद को ही खुद के साथ खड़ा रहना है, खुद के साथ न्याय करना है। जो आपने खुद को बेचारा बेचारी मान लिया है ना, वो बेचारा और बेचारी टैग को खुद के ऊपर से हटा दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बेचारा हूं, मैं अकेला हूं, अकेली हूं। अरे भाई, इस जीवन में हम सब धरती पर अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। कोई हमारे साथ नहीं जाता। हमारे साथ अगर कोई जाता है तो सिर्फ हमारी सांसें हम खुद होते हैं। राइट? सो बस खुद पर भरोसा करिए और आपके जीवन को बदलने के लिए जो स्टेप्स लेने की जरूरत है आपको, उस स्टेप्स को लीजिए। घबराइए मत। आपको डर लगता है ना कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, मेरे लिए ये बातें बनाएंगे। तो मैं कहती हूं फ्रेंड्स, यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जीवन आपका है। आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है। क्यों दूसरों के बताए रास्तों पर चल रहे हो? जब दूसरों के बताए रास्ते पर चलोगे ना, तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, ये जरूर है कि दूसरों से आप मार्गदर्शन ले सकते हो, रास्ता पूछ सकते हो, लेकिन तय तो आपको ही करना है कि आप किस रास्ते आगे बढ़ना चाहते हो। और फिर जब डिसाइड कर लो तो उस पर कायम रहना है। फिर वापस हटना नहीं है उस रास्ते से कि भाई कोई आपको बोले अरे नहीं ये तो रास्ता गलत है, उस रास्ते से जाओ, वो शॉर्टकट है। नहीं, जब डिसाइड कर लिया कि मुझे इस रास्ते आगे बढ़ना है तो मैं इसी रास्ते पे जाऊंगा, इसी रास्ते से आगे बढ़ूंगी। राइट? यानी अपने अंदर जो डेडिकेशन आप लेकर आओगे उसे हर हाल में बनाए रखना है। लोगों की बातों को फिर से खुद पर हावी नहीं होने देना। और आप पाओगे, समझिए जून जुलाई तक आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार होंगे, आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। और तब आपको लगेगा कि मैंने ये शुरुआत पहले क्यों नहीं की। लेकिन फ्रेंड्स, हर चीज का ना वक्त मुकर्रर होता है, एक डिवाइन टाइम होता है। जो जब होना होता है वो उसी वक्त होता है। इस साल लिखा है कि आपको न्याय मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ जो गाइडेंस आई है उस पर गौर जरूर फरमाइएगा। और जो भी स्टेप्स लेने हैं ना, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार वो लीजिए, आगे बढ़िए। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।